अनडिफीटेड बहमूत एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लक्स को, जो कि बहामूत बन के उन सभी रेबल आर्मी के लोगों से लड़ रहा रहता है। तभी रैगरीड कहने लगता है कि आखिर लक्स कब तक सबसे भागता रहेगा, क्योंकि जो जायंट है वो अभी क्रॉसफील्ड के सामने पहुंच चुका है। फिर लक्स रुक जाता है और फिर रैगरीड कहता है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सही है तो लक्स बहामूत का इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही मिनट तक कर सकता है और जल्द ही लक्स का टाइम खत्म होने वाला है। और फिर रैगरीड लक्स के ऊपर हमला करता है। लक्स उसके हमले को हाउलिंग रोर की मदद से रोक लेता है, लेकिन रैगरीड उसकी हाउलिंग रोर को तोड़ते हुए उसके हाथ को काट देता है। उसके बाद जब रैगरीड उसके हाथ को देखता है तो वो बहामूत का हाथ नहीं रहता है। लक्स तभी अपने ब्लैक स्वॉर्ड डिवाइस को निकालता है और उसके बाद रैगरीड कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम्हारे पास दो बहामूत कैसे हो सकते हैं। तो लक्स बताता है अभी तक वो जिस ड्रैग राइड का यूज कर रहा था वो एक वाइवर्न था जिसे से बहामूत जैसा दिखने के लिए बनाया गया था। इतना कहने के साथ ही लक्स रैगरीड पे हमला करके उसे एक ही बार में खत्म कर देता है और फिर वो क्रॉसफील्ड की ओर बढ़ने लगता है। सभी लोग वहां पे जायंट को देख के काफी डरे हुए रहते हैं। आयरी नकोटो को बताती है कि ये फिफ्थ रूइन है जिसे सभी लोग जायंट के नाम से जानते हैं। फिर लक्स आयरी से कम्युनिकेट करता है। आयरी उसे बताती है प्रिंसेस के बारे में और फिर हमें लीशा को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर बंद रहती है और वहां पे सान्या आती है। फिर सान्या उससे खिड़की से देखने के लिए कहती है, जिसे देख के लीशा काफी हैरान होती है क्योंकि वहां से उसे दिखाई दे रहा रहता है जायंट और उसे लड़ने के लिए गए हुए काफी सारे ड्रैग राइड्स। जायंट के अंदर हाइस कह रही रहती है कि वो उन सभी के सभी ड्रैग राइड को गायब कर दे और उसके बाद जायंट के अंदर से काफी सारी कैनन्स निकलती हैं और एक ही बार में वो सारे ड्रैग राइड खत्म हो जाते हैं। सान्या बताती है लीशा को कि जायंट की ताकत के साथ ये किंगडम सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इसीलिए हाइस ने कहा है कि अगर आप अपने किंगडम को हाइस को सौंप दे तो इससे इस जगह को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर लीशा कहने लगती है वो कभी भी अपने किंगडम को उन जैसे लोगों के हाथों में नहीं जाने देगी। सान्या फिर कहने लगती है कि वो तो एक ट्रेटर है जो कि फॉर्मर एम्पायर की तरफ है। ये सुन के लीशा कहती है लक्स ने उससे कहा है कि वो उसकी तरफ से लड़ेगा। लीशा की बात सुन के सान्या कह देती है दोनों सोल्जर से कि वो लीशा के उस सिंबल को सभी लोगों को दिखा दें और सारे सोल्जर यही करने जा रहे रहते हैं। लीशा अपनी आंखों को बंद करके कहती है कि लक्स उसे बचाए और तभी वहां की दीवार टूट जाती है। लीशा फिर देखती है कि वहां पे लक्स आ गया है उसे बचाने के लिए। सान्या लक्स को बहामूत में देख के थोड़ी डर जाती है और कहती है वो लोग किसी और को होस्टेज बनाएंगे और वहां से भाग जाती है। लक्स लीशा से माफी मांगता है उसे इंतजार कराने के लिए। लीशा कहने लगती है गलती तो उसकी है, उसने ऑल ड्रैगन बैटल में अपने किंगडम का नाम डुबा दिया। लक्स कहता है ऐसी बात नहीं है, ये सारा का सारा हाइस का एक जाल था। लीशा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से उसका किंगडम और उसके लोगों की मेहनत बेकार हो गई, लक्स की मेहनत बेकार हो गई। तो फिर लक्स उसकी तलवार को देते हुए कहता है उसके बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन चाहे इस किंगडम के अंदर कोई भी उसका साथ न दे, अगर लीशा उसका साथ देती है तो वो लड़ सकता है। लेकिन इस वक्त लक्स को लीशा की ताकत की जरूरत है ताकि वो इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लीशा भी उसके हाथ को पकड़ लेती है। देन हमें दिखाया जाता है हाइस जायंट की मदद से सभी को कह रही रहती है सरेंडर करने के लिए और वार्निंग दे रही रहती है कि कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन तभी जायंट के ऊपर कोई हमला करने लगता है। हाइस कहती है क्या उस हमले से भी कोई बच गया। तो फिर वो देखती है कि वो क्लूसिफर है और फिर वो समझ जाती है कि क्लूसिफर ने वाइस ब्लड का इस्तेमाल करके सारे हमलों से खुद को बचा लिया। और फिर वो जायंट से कहती है सारे के सारे कैनन्स को उसकी ओर करके फायर करने के लिए। लेकिन तभी कोई अपने रोप्स की मदद से जायंट को पकड़ के नीचे खींचने लगता है। हाइस कहती है क्या उन्हें लगता है कि वो इस जायंट को सिर्फ इतनी सी चीजों से रोक लेंगे। और क्लूसिफर उसके ऊपर लगातार हमला कर रही रहती है अपनी फ्रीजिंग कैनन से और फिल्फी भी अपनी रोप की मदद से उसे रोके रखने की कोशिश कर रही रहती है। हाइस कहती है तुम लोग सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देख सकते हो क्रॉसफील्ड को तबाह होते हुए। लेकिन तभी वहां पे लीशा आ जाती है और थ्रैशर का इस्तेमाल करके जायंट के ऊपर फोर्स लगाने लगती है। हाइस कहती है कि इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ पे आ गई। तो फिर लीशा कहती है उसने जो भी उसके साथ किया है और इस किंगडम के साथ किया है उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर जायंट वापस उठ खड़ा होता है। हाइस कहती है तुम्हें क्या लगता है
तुम इतने से मुझे हरा दोगी? लीशा ये देख के थोड़ी घबराने लगती है, लेकिन तभी लक्स उसके ड्रैग राइड का हाथ पकड़ लेता है। आगे लक्स कहता है कि वो अपने रीलोड ऑन फायर की मदद से उसके थ्रैशर को ताकतवर बना देगा, और फिर लक्स कहता है अगर वो दोनों मिल के करेंगे तो वो ये कर सकते हैं। लीशा भी लक्स की बातों को सुन के जोश में आ जाती है। फिर लक्स अपने रीलोड ऑन फायर का इस्तेमाल करता है। लीशा अपने ड्रैग राइड के साथ उसके सामने आ जाती है और उसकी ताकत को ले लेती है। फिर वो दोनों मिलकर थ्रैशर एक साथ इस्तेमाल करते हैं और इस बार थ्रैशर की ताकत कई गुना ज्यादा रहती है, जिसे देख के हाइस भी काफी हैरान हो जाती है। जायंट उस हमले की वजह से थोड़ी देर तक नहीं हिल पाता, तो फिर क्लूसिफर अपनी फ्रीजिंग कैनन की मदद से उसके एक हाथ को जमा देती है और इस चीज की वजह से अब जायंट थोड़ी देर तक नहीं हिल पाता। हाइस पूछती है जायंट को वापस हिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फिर मैनेजर बताती है करीब 10 मिनट, और ये सुन के हाइस थोड़ी सी पागलों की तरह हंसने लगती है। आयरी कहती है लक्स से कि उसने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी रेबल आर्मी सिटी के अंदर है। तो फिर लक्स कहता है क्लूसिफर और फिल्फी से उन सभी रेबल आर्मी को खत्म करने के लिए, और वो और लीशा मिलके जायंट को संभालेंगे। लीशा सोचने लगती है उसे आज से पहले ऐसा नहीं लगा, लक्स उसकी तरफ से लड़ रहा है, ये सोच के उसे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तभी लक्स कुछ देख के डर जाता है और फिर वो लीशा को धक्का देके वहां से हटाता है। देन हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ताकतवर हमला उनकी तरफ से निकला है और उस हमले की वजह से सिटी आधे में बट गई है। इतनी ज्यादा ताकत को देख के लीशा और लक्स दोनों ही हैरान रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हाइस का ड्रैग राइड रहता है, जो कि बहुत ही ताकतवर रहता है। क्लूसिफर अभी भी लड़ रही रहती है अपने ड्रैग राइड के साथ रेबल आर्मी से, और फिल्फी भी रेबल आर्मी के काफी सारे लोगों को मार रही रहती है। चारों तरफ सिर्फ लड़ाई ही चल रही रहती है। तभी सान्या भी आ जाती है उसी बूढ़े इंसान को होस्टेज बनाने के लिए, लेकिन तभी सान्या के पीछे सैलिस आ जाती है। सान्या कहने लगती है कि सैलिस यहाँ पे क्या कर रही है, तो फिर सैलिस कहती है वो अपनी पिछली गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, और फिर वो तुरंत ही सान्या के ऊपर हमला कर देती है। सैलिस कहती है उसे लगा था कि उसने उसे समझ लिया, लेकिन वो गलत थी। दूसरी तरफ हाइस अभी भी लीशा के ऊपर लगातार हमला कर रही रहती है। लीशा कहने लगती है हाइस से रुकने के लिए, और आखिर हाइस ये सारी चीजें क्यों कर रही है, तो फिर हाइस कहती है वो ये बात बता देगी लीशा को जब वो मरेगी। फिर हाइस कहने लगती है क्या वो बस इतना ही कर सकती है, और फिर वो सोचती है कि आखिर लक्स कहाँ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जायंट के कंट्रोल रूम की ओर गया हो। लेकिन तभी वहां से बहुत ही ताकतवर हमला निकलता है। उस हमले को देख के हाइस कहती है ये 7 हेड था, और फिर लीशा कहने लगती है कि तुम ब्लैक हीरो के टाइम के काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये सुन के हाइस कहती है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो प्रिंसेस। और फिर हमें लक्स को दिखाया जाता है जो कि अभी एंट्रेंस ढूंढ रहा रहता है जायंट के अंदर की, लेकिन उसे बीच में ही योरुका रोक लेती है और कहती है आपने अभी तक अपने माइंड को नहीं चेंज किया, और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे आपको हराना होगा और उसके बाद एम्पायर को वापस से बनाना होगा आपकी सिस्टर के अंदर। लक्स उसे सॉरी कहता है और कहता है उसे भी रीजन मिल गया है उससे लड़ाई करने का, ताकि वो उसे बचा सके। फिर लक्स और योरुका एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लक्स फिर कहने लगता है आखिर वो एम्पायर को वापस से क्यों बनाना चाहती है, तो फिर योरुका कहती है जैसा कि उसने पहले ही बताया था अपने भाई के लिए। ये सुन के लक्स कहता है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई क्यों मारा गया। योरुका कहती है उसे नहीं लगता कि ये सही टाइम है इस तरह के सवाल पूछने का, और वैसे भी योरुका को उसके सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो फिर लक्स कहता है वो पुराने एम्पायर का प्रिंस है और इसी हक से वो जानना चाहता है। योरुका बताती है उसके भाई को मारने वाला एम्पायर नहीं था, उस टाइम पे उसके कासल को किसी ने घेर रखा था और वहाँ पे वो भी नहीं थी, और योरुका ने अपने भाई को बचाने के लिए ही एम्पायर को ज्वाइन किया था। लेकिन उनके ही देश के बड़े लोगों ने हार मान ली और फिर एम्पायर के मिलिट्री के सामने अपना सर झुका लिया और उसके भाई के ऊपर ही सारा का सारा ब्लेम डाल दिया ताकि वो खुद को बचा सके। फिर उन्होंने उसे धोखा दिया और उसके सर को एम्पायर को सौंप दिया। जब ये सारी बात योरुका को पता चली तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन अब उसे लगता है कि वही उनकी किस्मत थी। योरुका के भाई के साथ भी वही हुआ जो कि उसकी किस्मत में था, इसीलिए योरुका को भी अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए। इसीलिए वो अपने एम्पायर के साथ के कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना चाहती है। लक्स कहने लगता है कि वो जो भी सोच रही है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि लक्स एक ऐसी लड़की को जानता है जिसने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया और लड़ती रही, चाहे कैसे भी हालात हो। लक्स उसे हमेशा देखता है उससे लड़ते हुए, साथ ही साथ उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक प्रिंसेस है। योरुका कहने लगती है अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए।
और फिर वो पलक झपकते ही लक्स के सामने आ जाती है। लक्स ये देख के काफी हैरान रहता है कि वो आखिर इतनी तेजी से कैसे, और फिर वो लक्स के ऊपर बहुत ही जोरदार हमला कर देती है। लक्स कहता है ये क्या था, तो फिर योरुका बताती है इसे एचिंग स्ट्राइक कहते हैं। असल में उनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल सांस लेने जैसी होती है, चाहे वो कितना भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करे, कभी ना कभी उनका ध्यान भटकता ही है और उसी टाइम पे योरुका उनके ऊपर हमला कर देती है। योरुका को अब उम्मीद है कि लक्स उसकी बात को समझ ही गया होगा। फिर वो कहने लगती है कि लक्स उसे बुरा ना समझे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एम्पायर के लिए ये सब कर रही है। लक्स कहता है भले ही ये एम्पायर तबाह क्यों ना हो जाए, ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे उसके भाई के साथ हुआ था जो कि अपने आदर्शों का पीछा कर रहा था। लक्स के उसके भाई के बारे में बात करते ही योरुका को उसका भाई दिखने लगता है और लक्स उसके ऊपर हमला कर देता है। वो हमला सीधा जाके योरुका को लगता है और इसके बाद योरुका हार जाती है। योरुका फिर सोचने लगती है आखिर उसने उसे कैसे हरा दिया। लक्स उसे बताता है कि आखिरी मोमेंट पे उसने उसकी मूवमेंट्स को पढ़ लिया और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि योरुका के अंदर उसके इमोशंस आ गए थे। योरुका कहती है उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसी हार्टलेस इंसान भी इस तरह की चीजों में फंस सकती है। लक्स योरुका को बताता है उसने आज से पहले किंगडम को बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया, तो फिर उसने जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की। इसी के चलते उसने फैसला कर लिया कि वो खुद ही आर्केडिया एम्पायर को तबाह कर देगा। योरुका कहती है यानी कि लक्स ने खुद ही फैसला लिया अपने किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का ताकि वो उसे बचा सके, और असल में योरुका ने ही लक्स को गलत समझ लिया था। लक्स अभी तक अकेले लड़ रहा था आर्केडिया एम्पायर के भले के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रुइंस की मैनेजर कहती है कि वो लोग फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। लीशा हाइस से पूछती है कि आखिर वो क्या करने वाली है, तो फिर हाइस कहती है कि अब वो आराम कर सकती है क्योंकि वो और उसके नए एम्पायर के लोग सभी मरने जा रहे हैं एक साथ, वो भी लीशा के साथ जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये कह के हाइस उसके ऊपर हमला कर देती है, जो हमला लीशा को लग जाता है लेकिन लक्स आके उसे पकड़ लेता है और फिर लक्स कहता है लीशा से कि उसे थोड़ा टाइम लग गया लेकिन अब वो मिलके हाइस को हरा देंगे, लेकिन उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि लक्स ज्यादा देर तक बहामुद का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो फिर लीशा कहती है चलो मिलके हाइस को सबक सिखाते हैं। तभी जायंट के अंदर की आंख निकल आती है और चमकना शुरू कर देती है। रुइंस की मैनेजर कहती है क्रिएटर से कि अब वो 30 सेकंड के अंदर रॉयल कैपिटल को तबाह करने वाले हैं। हाइस कहने लगती है उसके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकत, और एक बार फिर से पूरी दुनिया उनके फैमिली के सामने अब सर झुकाएगी। लेकिन फिर हमें रुइंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योरुका ने उस पर्ल को काट दिया रहता है। फिर वो कहती है वो बाकी सारी चीजें लक्स के ऊपर छोड़ती है। पर्ल के टूटने की वजह से वो जायंट काम करना बंद कर देता है। हाइस कहने लगती है योरुका ने उसे धोखा दिया लेकिन कोई बात नहीं, अब वो इस किंगडम को अपने हाथों से तबाह करेगी। और फिर वो लीशा के ऊपर हमला करती है जिसे लीशा रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लीशा हाइस की ताकत के सामने टिक नहीं पाती है और उसका ड्रैग राइड धमाके से टूट जाता है। लीशा नीचे गिरने लगती है और फिर लक्स पीछे से हाइस के रीलोड ऑन फायर का इस्तेमाल करता है और फिर लक्स कहता है कि लीशा सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती है। हाइस लक्स को देख के थोड़ी सी डर जाती है लेकिन वो लक्स के हमले को जैसे तैसे करके रोक ही लेती है। फिर लक्स कहता है कि वो लीशा के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता है और फिर वहाँ पे एक धमाका होता है। लीशा नीचे की तरफ गिरते हुए ये सारी चीजें देख रही रहती है। तभी वहाँ पे लक्स आता है और उसे पकड़ लेता है। देन हमें दिखाया जाता है लीशा सभी को स्पीच देने जा रही रहती है। लीशा कहती है इस किंगडम की प्रिंसेस होने के नाते वो इस फेस्टिवल को खत्म करती है और शुक्रिया कहना चाहती है अपनी मिलिट्री फोर्सेस को, और उसने अपने लिए एक पर्सनल नाइट को चुन लिया है। और जैसा कि वो सभी जानते हैं कि ये पुराने एम्पायर का प्रिंस है। तभी लक्स लीशा के हाथ को पकड़ लेता है और मुस्कुराने लगता है। लीशा भी लक्स को देख के मुस्कुराती है। आगे लीशा कहती है लक्स के साथ टाइम बिताने के बाद उसे समझ में आया कि वो कितना ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर इंसान है, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है और वो नहीं चाहती है कि वो जिस किंगडम को बनाने वाली है उसके बीच में उसका पास्ट आए। उन्हें पुराने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए लक्स को अपना नाइट बनाना इस चीज का प्रूफ है। वो ये जानती है कि लोग इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहती है कि लोग आने वाली चीजों के साथ उन्हें जज करें। लीशा की स्पीच को सुन के सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और लीशा भी इन सभी चीजों से काफी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स और लीशा वहाँ से निकल के बातें कर रहे रहते हैं। लीशा कहती है वो काफी नर्वस थी। तभी लक्स वहाँ पे किसी को देखता है और काफी हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान फ्यूजल रहता है। फ्यूजल अपनी तलवार के ऊपर हाथ ले जाता है तो फिर लक्स भी अपनी तलवार को निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लक्स अपने मन में सोचता है वो इस किंगडम और उसके लोगों के लिए काम करेगा। तभी फ्यूजल मुस्कुराता है और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ के अपना सर
ढक के जाने लगता है। लक्स ये सारी चीजें देख के थोड़ा सा हैरान होता है। फिर लीशा कहने लगती है लक्स से कि अब वो उसका पर्सनल नाइट है तो उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वहाँ पे लूसीफर, फिल्फी, सैलिस तीनों ही आ जाती हैं और फिर वहाँ पे योरुका आ जाती है लक्स के पास। योरुका लक्स से कहने लगती है क्या कोई ऑर्डर है उसके लिए, और पीछे तिलफर कह रही रहती है एक और लड़की आ गई जो लक्स को पसंद करने लगी है। तभी आयरी कहने लगती है लक्स से कि आखिर वो कितनी लड़कियों के साथ घूमेगा। लक्स कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर लीशा लक्स की ओर अपनी तलवार कर देती है और कहने लगती है लक्स के पास लीशा है लेकिन वो फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। लक्स अपने मन में सोच रहा रहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और एक हैप्पी और फनी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, लेकिन अब इसकी वीडियोस नहीं आ पाएंगी क्योंकि इसके आगे इसके कोई एपिसोड रिलीज ही नहीं हुए। वो जब भी रिलीज होंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि हम लोग ऐसे ही कमाल के एनिमे सीरीज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई एनिमे सीरीज के साथ।